हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है रेलवे का, जिसका नाम है रेलवे रुक्मणी 3200। ये मैथ जो है बड़े अच्छे तरीके से इसमें लिखने वालों ने जो भी इनको लिखे हैं, है ना, बड़ा अच्छा तरीके से सवार कर सजा कर इसको लिखे हैं। तो इसी बुक से हम स्टार्ट करते हैं रेलवे का प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसको मैंने स्टार्ट किया था पहले, जब रेलवे का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, होने वाला था, उस समय मैंने किया था इसको। तो लगभग 5 वीडियो मेरा हो चुका है। ये छठा होगा और ये क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे हम लोग 73 से। और मैं आपको बता दूं कि ये 73 से जो हम लोग शुरू करेंगे, ये कौन सा एग्जाम में आया है, ये बारीकी से सारा चीज़ इसमें डिटेल दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि ये जो क्वेश्चन आपका आया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1, और ये इसका तारीख लिख दिया गया है। आपको मैं इसका डेट बता दे रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। आपके पास भी ये बुक मौजूद होगा, 29/3/2016। और ये क्वेश्चन में ये लिख रहा है शिफ्ट 1। ये शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा जा रहा है कि सरल रूप में लिखें। रूट अंडर कितना है, ये 50 है, प्लस रूट अंडर कितना है 18 है, प्लस माइनस कितना है 8। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे ये सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये आप जानते हैं 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना कितना 25 लिख सकते हैं, प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 2। आखिर मैंने ये जो लिखा है 25 गुना 2 ही क्यों लिखा? 50 को लिखने के लिए 10 गुना 5 भी तो लिख सकते थे, 10 × 5 = 50 नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। ये जो 18 है उसको 6 × 3 = 18 भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं लिखे। क्यों ऐसे लिखे? इसलिए लिखे कि आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट का चिन्ह दिया गया है। तो जो भी नंबर दिया गया है, जैसे ये 50 दिया गया है, इसको ऐसे रूप में तोड़ना है कि कोई एक संख्या क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा अगर परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं 25 परफेक्ट स्क्वायर, इसका 5 बाहर आ गया, अंदर 2 फंस गया, √2। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, अंदर ये बेचारा 2 फंस गया। 4 का हो गया 2, ये अंदर कौन फंस गया 2। 5 3 8, 8 में से 2 गया तो कितने हो जाएंगे 6√2। कितने हो जाएंगे 6√2। आप ऑप्शन को चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिए। 25 का 5 निकल गया, 2 का 2, 9 का निकल गया 3, ये कितना 2, 4 का निकल गया 2, ये 2 हो गया, 5 3 8, 8 में से 2 गया, 6√2 आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, आप प्रश्न को भली भांति से देख पा रहे होंगे क्योंकि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। समचतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं कि समचतुर्भुज वैसी ज्यामितीय आकृति है, वैसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन हां इसके सभी कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसके सामने वाला कोण है ना, अपोजिट एंगल्स जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ये इक्वल इसका, ये इक्वल इसका। लेकिन इसका जो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया फाइंड करने का 2 तरीका होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपका अगर क्वेश्चन में अगर डायगोनल का दिया हुआ है, जैसे आपको D1 का वैल्यू दिया हुआ है और आपके क्वेश्चन में D2 का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 D1 × D2। D1 × D2 एक फॉर्मूला तो ये काम कर जाएगा, लेकिन ये एरिया का फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहे, डायगोनल 1 डायगोनल 2, मतलब विकर्णों का वैल्यू दिया हुआ रहे, विकर्णों का मान दिया रहे, तो आप कह सकते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको ये दे देगा। ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण की लंबाई ना दे करके ये हाइट दे देगा और आपसे पूछेगा
कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो ऐसे हाल में आपको करना क्या है, एरिया का फॉर्मूला बराबर होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। जो ये एल्टीट्यूड आप देख रहे हैं ना, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो D1 और D2 दिया हुआ है, तो D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका 8 मीटर और दूसरा दिया हुआ है आपका देखिए 6 मीटर। तो कुछ नहीं करना है, 1 कितना हो गया 2, 8 मीटर गुना कितना हो जाएगा 6 मीटर। आप यहां से इसको काट कर दीजिए तो कितना होगा 4, 6 चौक कितने हो गए 24 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये समझना है, क्वेश्चन के नेचर को पहले पकड़ना है कि भाई समचतुर्भुज दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा प्रोसेस से इसका एरिया फाइंड किया जा सकता है। क्या इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा या इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। आपको क्वेश्चन तुरंत बता देगा कि अगर विकर्णों का मान दिया गया है दैट मीन्स एरिया इस तरीके से निकालना है। दैट्स ऑल। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में खरीदी, सॉरी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि रीना 12 मोबाइल फोन, कितने मोबाइल फोन 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है। तो भाई बेचती है तो मतलब एसपी दिया हुआ है 1,88,000 और कितना लिखा हुआ है 160, मतलब 1,88,160 रुपये में उसको बेच दिया। लेकिन कितने मोबाइल को 12 मोबाइल को। आगे जब प्रश्न को पढ़िएगा तो लिख रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन था, मतलब 14,056 रुपया प्रति फोन था, 14,056 रुपया प्रति फोन था एक फोन का। तो 12 फोन का गुना कर लीजिएगा, गुना कर लीजिए फटाफट। 6 दूनी कितना 12, 5 दूनी 10 और 1 11 और ये कितना हो गया 2 चौके 8 और ये हो गया 28। यहां से 56 उतर जाएगा 6 5 0 ये 4 1, आप इसको जोड़ दीजिए 2 6 1 7 5 1 6 8 6 1, मतलब 1,68,672 रुपया तो मोबाइल खरीदने में लगा। 12 मोबाइल को खरीदने में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप इसका लाभ बता दीजिए। तो लाभ बताना बहुत ही आसान है, आप यहां से घटाना शुरू कर दीजिए। 1,88,160 में से ये क्या करिए 16,8,6,7,2 इसको घटा दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है लाभ कब होता है, लाभ तभी होता है जब एसपी बड़ा हो सीपी से, यानी कि बेचने वाला मूल्य बड़ा हो खरीदने वाला मूल्य से, तो लाभ होता है। तो यहां आप जैसे ही माइनस करेंगे 10 में से 2 गया तो 8, यहां बचा 5, 15 यहां कैरी लेगा, 15 में 7 गया तो 8। ठीक है। अब ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि अंतिम में 88 है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर जिसमें 88 है, मतलब 19488 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसको इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना, थोड़ा समय बचाना है। अगर कोई 2 ऑप्शन में ऐसा दिखता तब तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते दनादन और आपका आंसर भी यही आ जाता। बात समझ में आया। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ये जो हमने लाया वो क्या लाया, सीपी लाया। कितना मोबाइल का, तो 12 मोबाइल का। 12 मोबाइल का सीपी है कॉस्ट प्राइस। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से लिया गया है और टाइम एंड डिस्टेंस का ये प्रश्न है। इसमें कह रहा है राम और रहीम 2 व्यक्ति है जिसके बीच की दूरी 680 मीटर है। चलो कोई बात नहीं है, यहां अगर मान लो राम है और यहां अगर रहीम है तो दोनों के बीच की जो दूरी है 680 मीटर है, मीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि राम का भी स्पीड है और रहीम का भी स्पीड है, और राम का स्पीड आपको क्वेश्चन में दे रखा 8 मीटर पर सेकेंड और रहीम का जो ऑप्शन में दे दिया है, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है, वो है 9 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर वो एक दूसरे के विपरीत आए, मतलब उधर से राम भी दौड़ रहा है टिक 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 टिक, इधर से रहीम भी जा रहा है धक 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 धक, है कि नहीं, तो दोनों बड़ा जल्दी मिल जाएगा क्योंकि भाई दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब कोई दूरी को 2 व्यक्ति एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में करता है, उसको तय करता है, तो दोनों का स्पीड जुट जाता है।
और अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड घट जाएगा। तो यहां स्पीड दोनों का देखते हैं, 9 8 कितना हो गया 17, तो कुछ नहीं, टाइम सीधा सीधी लिखना है यहाँ, टाइम 680 अब बटे 9 8 17 हो गया, कितना हो गया 17 चौके 68, 17 चौके 68 मतलब ये हो गया 40 सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया? क्यों 40 सेकेंड हो गया? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया, तो मीटर से मीटर कट गया, बचा कितना सेकेंड। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप इसी क्वेश्चन को बनाते शॉर्ट में तो कुछ नहीं, अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को बनाते, जैसे 76 था, इसी को आप बनाते कितना 680 लिखते, डायरेक्ट आपको रूल याद रहता तो यहीं से डायरेक्ट काटते, यहां से 40 हो गया, फिर डायरेक्शन वायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कहा जा रहा है? 2 पूर्णांक 1/3 है, 1 पूर्णांक 1/2 है, ये हो गया आपका 3/5 प्लस 1 पूर्णांक 2/5। इसके बाद डिवाइड में लिखा है 2 पूर्णांक 1/3। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ 3 दूनी 6, 1 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे कितना 3, 2 का 2 1 कितना हो गया 3, 3 बटे कितना हो गया 2, यहाँ ऑफ का मतलब गुना 3 बटे ये 5 प्लस 5 का 5 2 कितना हो गया 7, 7 बटे 5, 3 दूनी 6 1 7 बटे 3, 3 बटे 7, 7 से 7 खत्म हो गया। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3 2 का एलसीएम 6, 3 को 2 से 7 दूनी कितना हो गया 14। ध्यान से समझिएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 सते 14, यहाँ 2 तिया 6, 3 तिया कितना हो गया 9। आपको पता होगा 3 बटा ये कितना है जी 5, और प्लस 3 बटा ये हो गया आपका 5। 14 में 9 गया तो 5, 5 से 5 खत्म हो गया, 3 दूना कितना हो गया 6 खत्म हो गया, बचा कितना तो 1/2 बचा, प्लस 3 बटा क्या बचा 5, है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 को 2 से करेंगे तो 5, 10 को 5 से करेंगे 2, 2 तिया 6, यानी कि 11/10। इसको आप पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो ये हो गया आपका आंसर। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत ही केवल कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 78। 78 में कह रहा है यदि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, है ना। आपको पता है कि कोई भी चतुर्भुज है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बराबर 360 है। तो कुछ नहीं, 360 में जितना रेशियो है सबको जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ और 13 रेशियो में पढ़े होंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़का कौन कौन है, तो सबसे बड़ा वाला रेशियो 13 है, तो 13 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, हो गया आंसर 360 हो गया। अगर आप नीचे जोड़ते हैं 5 3 8, 8 हो गया यहाँ, 9 8 17 और 17 और 13 30 हो जाएगा, 17 13 30, खत्म कहानी। तो यहाँ लिखिएगा 30, ये गुना हो गया आपका 13, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 12 गुना आप 13 करेंगे तो 156 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी सही तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, ये था चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है? चलिए मिटाते हैं इसको। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है कितना 79। क्वेश्चन नंबर कितना 79। 79 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है एक से एक अभाज्य संख्या है, एक से एक अभाज्य संख्या और x इसकी क्रमिक संख्या का मतलब x तो अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ इसकी क्रमिक संख्या मतलब अगली अभाज्य संख्या जो भी होगा उसका एलसीएम निकालना है। उसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। लेकिन पढ़ ले जरा बढ़िया से। कह रहा है यदि एक से एक अभाज्य संख्या है, x और उसकी क्रमिक संख्या का, अच्छा क्रमिक संख्या की बात कही है कि कोई भी नंबर अगर मान लो प्राइम है, इसके बाद वो नंबर आने वाला नंबर प्राइम होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन वो क्रमिक नंबर है। जैसे मान लिया जाए x है और अगला जो क्रमिक नंबर होगा वो x+1 होगा। अगर दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो आपको पता है कि अगर ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, और अगला नंबर अभाज्य संख्या है कि नहीं इसकी तो जानकारी है नहीं, है ना।
जैसे मान लो अगर आप मान लेते हैं कि चलो 5 है, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके जस्ट बाद क्रमिक में 6 आता है, तो 6 अभाज्य संख्या तो है नहीं। अभी दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये 2 है, अगला जो क्रमिक संख्या है वो कितना आएगा 3, तो हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, अभाज्य संख्या हो सकता है दोनों अभाज्य संख्या हो सकता है दोनों अभाज्य संख्या ना हो। फिर भी इसी हालात में आपको क्या करना है, दोनों को गुना करना है। और मैं एलसीएम में आपको बताऊंगा और नंबर सिस्टम में भी बताऊंगा, और यहां भी मैं आपको बता ही देता हूं कि जब भी कोई दो नंबर हो और दोनों जो हो, दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो केवल और केवल एक हो, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक हो, तो जब भी उसका एलसीएम निकालते हैं तो दोनों को गुना कर देते हैं। बस इतना दिमाग में रखिएगा। तो ये दोनों को भी अगर हम गुना करेंगे तो x इंटू कितना होगा, x प्लस 1 आंसर। जिस भी ऑप्शन में अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब आपका आंसर हो गया। तो ये सब समझने के लिए था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। 5 6 का एलसीएम आप निकालिएगा, गुना होकर 30 हो जाएगा। 2 3 का एलसीएम निकालिएगा, गुना होकर के 6 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। कहता है स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त करती है। यह टाइम एंड वर्क से लिया गया प्रश्न है। और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्मिता के लिए हम स्मिता लिख ही देते हैं, इसका पूरा नाम। ये स्मिता हो गया। कितना दिन के लिए करती है, 12 दिन के लिए। और दूसरा जो कौन है, सैम। नाम भी बड़ा गजब गजब है, बड़ा सुंदर सुंदर है। ये दोनों का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो ये 36 हो जाएगा आपका टोटल काम। कुल वर्क होता है जब एलसीएम निकालते हैं। अब ये दोनों का एफिशिएंसी निकालिएगा तो 12 का एफिशिएंसी 12 तिये 36, मतलब 12 तिये कितने होंगे, 36 होंगे, है ना। अगर 3 इसकी एफिशिएंसी, अगर 3 की क्षमता से अगर काम करता है तो 12 दिन लगेंगे, तो 12 तिये कितना काम हो जाएगा, इसका 36 काम हो जाएगा। यहां 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम समय निकालने की अगर हम बात कहें, ऐसे हालात में अगर समय निकालते हैं तो ये 36 बटा कितना हो जाता है, 3 + 4 कितना हो गया, 36 बटा हो गया 7। लेकिन कब, जब हम समय निकालें। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है शेष काम। तो भाई समय से पहले काम तो निकाल लो। और काम जो होता है समय का जस्ट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो इसको उल्टा करिएगा तो 7 ऊपर जाएगा और 36 नीचे जाएगा। और 4 दिन तक काम किया तो 4 से गुना कीजिए, तो 4 9 में कितना हो गया, तो 36 हो गया। 4 9 में 36। ये हम 4 क्यों लिखे, क्योंकि 4 दिनों तक काम किया, दिनों तक काम किया। अब समझिएगा, जब 4 दिनों तक हो गया तो 7 बटे कितना बच गया, 9, है ना। तो ये काम था, इतना भाग हो गया। नीचे वाला जो भी टर्म आता है ये टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर टोटल काम का यूनिट 9 रहा होगा तो 7 यूनिट तो काम हो ही गया ना। तो अब शेष कितना यूनिट बच गया होगा, तो आप कहेंगे सर 2/9 यूनिट बच गया होगा। और यही 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और सी इज योर राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, 81 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है, विद्यार्थियों की संख्या 27 है और उसका एवरेज दिया हुआ 22। आपको यह बात पता होगा कि अगर आपको टोटल फाइंड करना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एवरेज को गुना कर दीजिएगा किससे, नंबर से, तो टोटल आपका मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एवरेज को अगर गुना कीजिएगा टोटल से तो क्या मिल जाएगा, नंबर से, तो आपको टोटल मिल जाएगा। पहले कितना है एवरेज, तो एवरेज दिया हुआ 22 और विद्यार्थियों की संख्या है 27। प्रश्न में आप पढ़िएगा तो कह रहा है क्या कि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 से बढ़ जाता है ना। तो अध्यापक की आयु कितना है ये ज्ञात करना है। तो अध्यापक साहब की आयु जैसे ही ज्ञात कीजिएगा तो एवरेज 22 से कितना हो गया, 23, और ये संख्या हो जाएगा 28। दोनों को गुना कर लीजिए, 27 दूना 54
ये मैं गुना कर लेता हूं अपने तरीके से, और कितना होगा ये 594 वर्ष हो गया। क्योंकि ये आयु की बात बोल रही है ना, क्वेश्चन में आयु की बात कही गई है ना। यहां अगर गुना कर लेते हैं तो 28 को आप 23 से गुना कर लेते हैं। 28 दिए कितना हो गया 84, 28 दूनी कितने हो गए 56, ये 4, 8 6 14, और ये कितना हो गया 644 वर्ष। अब एक बात बताइए, जब तक विद्यार्थी लोग था तब तक तो 594 वर्ष ही हुआ एज टोटल, लेकिन जैसे ही सर जी आ गए, जैसे ही अध्यापक जी आ गए तो ये 644 वर्ष हो गया। तो घटाइए ना कितना होता है, तो घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 50 वर्ष। मतलब अध्यापक जी का जो उम्र है, शिक्षक साहब का जो उम्र है वो कितना हो गया 50 वर्ष की हो गई इनकी आयु। बोलिए समझ में आया? कमेंट करके बताइएगा जरूर कि बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। आइए देखते हैं 82 क्वेश्चन नंबर। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने अधिक है, यह ध्यान देना है। कुछ नहीं, एक फॉर्मूला आता है, ध्यान दिमाग में रखिएगा। एमपी माने मार्क प्राइस हो गया, और यहां क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट बराबर यहां लिखिएगा सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट। बस ये दिमाग में रखिएगा। मार्क प्राइस हो गया एमपी, 100 में 20% कितना बोल रहा है क्वेश्चन में 20% छूट दिया, मतलब बच गया कितना 80। और सीपी के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, 100 है, और प्लस क्वेश्चन में 12% का लाभ, तो 12 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 112। खत्म, क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि यहां तो प्रतिशत है, यहां प्रतिशत है, तो प्रतिशत से तो उड़ ही जाएगा। आप यहां एमपी लिखेंगे, सीपी को इधर लाएंगे, 112 बटा कितना हो जाएगा 80। 14 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे, 14 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे और 10 का टेबल भी 8 बार पढ़ेंगे तो 80। आप इसको और काट लीजिएगा तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी कितना हो गया 10। अब देखिए सीपी कितना है तो 5 यूनिट और एमपी कितना है तो 7 यूनिट। तो अंकित मूल्य क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत में अधिक है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 से 2 ज्यादा है, तो ज्यादा किस में 5 में गुना कितना होगा 100। इसको जैसे ही काटेंगे 20 दूना कितना हो जाएगा आपका 40%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आज का ये आखिरी क्वेश्चन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, और इस पुस्तक के अनुसार इस क्वेश्चन का नंबर हो गया 83। यहां लिखा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है भाई, फिर कोस स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री है। उसके बाद फिर लिख रहा है प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री है ना। और यहां आप लिख लीजिएगा माइनस करके, उधर जगह नहीं है, 2 कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप। ठीक है, क्या कह रहा है साइन स्क्वायर 30 है, तो आप साइन 30 का मान जानिए ना, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, स्क्वायर रहने के कारण 1/4 हो जाएगा। साइन कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 4 का 4 हो गया। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, लेकिन जैसे आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये 1/2। और साइन स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो स्क्वायर है तो 1 ही लिख दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखिएगा कोस 90 का वैल्यू 0 ना होता है तो 0 लिख लीजिए, 1 कितना हो गया 24। ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/8, इसको लिखिएगा 4/3, प्लस ये हो गया 1/2। ये यहां से यहां तक की कहानी 0 का कोई मोल नहीं है यहां पर, तो 1 कितना हो गया 24। आप सबका एलसीएम निकाल लो तो 24 ही आएगा। 8 को करोगे 3 से तो 3 बार, 3 को कीजिएगा 24 में 8, 8 चौके कितना तो 32, 2 से भाग कीजिएगा 24 को 12, 12 एकम 12 प्लस 24 कट गया 1, सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 1 कितना हो गया देखिए, 1 2 3 3 2 5 5 3 कितना हो गया 8, 1 और 3 कितने हो गए 4, तो यहां हो गया 48 और नीचे कितना हो गया 24। आप इसको काट के उड़ा दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2।
और 2 ही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर नहीं समझ पाए होंगे तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट पाकर मोटिवेट हो सकूं और ये जान सकूं कि हाँ वाकई में आप नहीं समझ पाए हैं मेरे बताए गए क्वेश्चन को। तो मैं फिर से अगले वीडियो में उसका डिस्कशन करूंगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर कितना 73 था या 72 था, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, 83 हो गया, 84 हो गया, है ना, या 81 हो गया, जो भी क्वेश्चन का नंबर आपका रहेगा, आप हमें नंबर लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो ठीक है, अब इसी वीडियो के साथ, मतलब सॉरी इसी क्वेश्चन के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है हमारा ये चैनल और हमारे ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपका धर्म ही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।